गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है आत्मबोध। परवश इंद्रियां माया रूपी संसार में गहरे ले जाती हैं, जो नासवान है। प्रकाश में परछाई नहीं सुहाती, पर अंधकार में प्रकाश की एक किरण भी मार्गदर्शन करती है। आत्मबोध के लिए जीव को तत्व ज्ञान के साथ धर्म कर्म करते हुए विषयों से विरक्त की ओर अग्रसर होना होता है। धर्म मार्ग पर अग्रसर जीव संसार सागर में तैरने लगता है। सत्कर्म में लगा जीव मार्ग भी पा जाता है। अब वह आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात आत्मस्वरूप परमात्मा का धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। सत्कर्म में प्रवृत्त जीव ईश्वर के अंश होने का आभास करने लगता है और उसी विलीन के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। आचरण की पृष्ठभूमि पर व्यक्तित्व का भव्य महल निर्मित होता है। आचरण की पवित्रता ही पुण्य है। यह संतोषप्रद एवं आनंददायक है। सदाचार द्वारा फलित परोपकार ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीव अनुकरणीय है। उसके प्रभाव मंडल से तरंगित ओजस्विनी किरणें सभी को कंचन मूल्य प्रदान करती हैं। आचार विचार समय परिवेश एक ही परिवार के सदस्य हैं और ये विभिन्नता में एकता का अनुकूलन प्रस्तुत करते हैं। अपने को स्वतंत्र अनुभव करते हुए भी संबंधबद्ध रहते हैं। साध संगत जी, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ने बुद्धि और कार्य करने के लिए अपना नियंत्रण नहीं रखा, लेकिन साध संगत जी, आचरण की स्वतंत्रता का परिणाम आकाश पुष्प जैसा नगण्य और दुखदायी है। आचरण की स्वतंत्रता में भी मान्यताएं हैं। मान्यताओं का पालन आचरण की शुचिता बनाए रखता है। अज्ञान के अंधकार से निकला तत्वज्ञानी आचरण पर विशेष ध्यान देता है। साध संगत जी, जो स्वयं को जलाकर ही दिया दूसरों को प्रकाश देता है और लेता कुछ भी नहीं, केवल देता है, इसी से ही उसे दिया कहते हैं। निस्वार्थ लोक मंगल का शाश्वत अनुष्ठान चेतना का मूल मंत्र है। मंगल विधान के दो भाग हैं, करुणा और प्रेम। करुणा रक्षा की ओर मोड़ती है तो प्रेम रंजना की ओर। सभी को अपना मान लेना करुणा है। सभी के कल्याण की भावना प्रेम अभिव्यक्ति है। तत्वज्ञानी दोनों भावों को सार्थकता देता है। वह अपने सनातन सर्वकालीन एवं सार्वभौमिक रूप का अनुभव करने लगता है। मानवता व सज्जनता एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु सदैव सज्जन के साथ रहते हैं। जिसका वह अनुभव करता है वह सभी का प्रिय होता है। हमारे किसी काम से दूसरे को कष्ट न हो, ये सज्जनता है। हम कष्ट सहकर भी सभी का कल्याण करें एवं सभी को सुख पहुँचाए, ये मानवता है। ऐसा मानव ही प्रेमी जीव कहलाता है। ऐसा सुसंस्कार आत्मबोध द्वारा संभव हो पाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को आनंद प्रदान करते हुए स्वयं भी आनंद में रहता है और उसके दर्शन मात्र से मन मयूर नाचने लगते हैं। हमारा विश्वास जितना निरंकार पर बढ़ता है उतना ही हम पूर्ण गुरसिक बन पाते हैं। जो हम इसके प्रति समर्पित होते हैं, त्यों त्यों हमारे अंदर सकारात्मक भाव आते जाते हैं और हमारे ऊपर किसी भी विपरीत सोच का कोई असर नहीं होता। इंसान के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि उसे दूसरों के दुख दर्द में काम आना है, सहानुभूति देना है, उनकी समस्या समझना है,
न कि दुख दर्द देने वाला बनना है। पर साथ संगत जी, आज का इंसान सहानुभूति तो क्या, जानबूझकर भी वही काम करता है, वही बात करता है जिससे कि दूसरों के लिए समस्याएं पैदा हो, दूसरों को तकलीफ पहुँचे। जो दूसरों को इस निरंकार प्रभु परमात्मा और सेवा सुमन सत्संग के साथ जोड़ते हैं, साथ संगत जी, वो खुद भी ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं और दूसरों को भी लेकर जाते हैं। तोड़ने का काम तो एक साकत का भी इकाई होता है, जिसका अपना विश्वास डवाडोल हो। जो खुद संगत में नहीं आता है वो दूसरों को जोड़ने के बदले तोड़ने का ही काम करेगा। और ऐसे लोगों से हमने बचकर रहना है। हमने विशेषता और पहली प्राथमिकता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही देनी है। ये सारी दुनिया हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब इस प्रभु परमात्मा निरंकार की ही संतान है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है और नहीं करना है। निरंकार कृपा करे, इस भावना के साथ हम अपना जीवन भी संवारे, सारी दुनिया को भी संवार पाए। गुरु वचनों को हम जस के तस मानेंगे तो जीवन में आनंद प्राप्त होता रहेगा। सतगुरु के वचनों को ध्यान से श्रवण करना प्राथमिक आवश्यकता है। इसके उपरांत उसे अपनाकर जीवन को सफल करना होता है। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज किसी गांव में एक महात्मा के घर गए। महात्मा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में खेती करके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। जब बाबा जी ने संतों की ऐसी हालत देखी तो कहा कि दातार कृपा करेगा, आप इस बार पूरे खेत में धनिया बोना। संत ने बाबा जी के सम्मुख सहमति जता दी, पर बाबा जी के जाते ही उसने सोचा कि ये धनिया भी कोई फसल है, थोड़ी सी सब्जी कोई लेता है तो उसको भी फ्री में धनिया दे दिया जाता है। उसने गुरु के आदेश को न मानकर सारे खेत में आलू बो दिए। कुछ समय बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने महात्मा को संदेश भिजवाया कि बाबा जी आपको याद कर रहे हैं। अब तो महात्मा के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, पर यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाते हुए आलू की क्यारियों के सहारे थोड़ा सा धनिया बो दिया। बाबा जी से मिलने पहुँच गया। बाबा जी ने अन्य समाचार जानने के बाद पूछा, धनिया बो दिया? महात्मा ने उत्तर हाँ में दिया। कुछ समय बाद जब फसल तैयार हुई तो आलू का बाजार भाव बहुत ही कम निकला और जो धनिया महात्मा ने क्यारियों के सारे बोया था वो बहुत अधिक महंगा बिका। महात्मा को ध्यान आया कि बाबा जी की बात मानकर अगर मैंने पूरे खेत में धनिया बो दिया होता तो कितना अधिक लाभ होता, लेकिन अब बचता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सतगुरु ने भक्त की गरीबी दूर करने के लिए आदेश दिया था। यहाँ भी भक्त ने गुरु के आदेश में दखल अंदाजी कर दी। सतगुरु ने जो रहमत की थी उसका पूरा लाभ हासिल नहीं कर पाया। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सतगुरु के जो भी वचन आए उन्हें जैसे का तैसा ही मानना है, उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव करना या लाभप्रद नहीं होता है। जिसने भी गुरु के वचनों को यथावत माना और गुरुमत को अपनाया उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है। गुरु का हुक्म रब्बी हुक्म होता है और रब का हुक्म मानने वाले हुक्मी बंदे होते हैं। गुरु के हुक्म अनुसार चलना आरंभ करते ही जीवन में तब्दीली आ जाती है। जैसे जैसे गुरु के बताए वैसे ही कामकाज कमाता है। जीवन से मनमुक्त दूर हो जाती है। काम क्रोध की जो भड़कती आग सबको जला रही है
वह हुक्मी बंदे के पास नहीं पटकती है। गुरु के हुक्म को मानकर हुक्मी बंदे 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाते हैं। बाबा जी ने सेवादल रैली में विचार करते फरमाया था कि ये परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ सेवाएं करते हैं। दुकानों आदि पर मेहनत मशक्क़त करना, कोई किसी दफ्तर में कार्य कर रहा है, कहीं कोई रेहड़ी लगा रहा है, कहीं किसान के रूप में हल चला रहा है, अनेकों रूपों में परिवार का पालन पोषण करने हेतु अन्य सामाजिक प्राणियों की तरह उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय और शक्ति चाहिए। तो वह सब कुछ करने के साथ साथ सेवा के लिए समय निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये ऐसा तब त्याग का भाव है जो इनको तमाम जिम्मेदारियों निभाने के साथ साथ इस ओर भी प्रेरित करता है। और ये निकल पड़ते थे सेवा करने के लिए निष्काम भाव से, नम्रतापूर्वक, मर्यादा में रहकर, हुक्मी बंदे बनकर। हुक्मी बंदों की चाल इस दुनिया में सबसे निराली होती है, सबको भाने वाली और सबको मोहने वाली भी। हुक्मी बंदे प्यार और नम्रता से भरपूर होते हैं और वे अपने मन से हर प्रकार की निंदा नफरत को दूर रखते हैं। किसी के अवगुणों को देखते रहना या उनकी आलोचना करने वाला भाव उनके मन में कभी नहीं रहता। और संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मधुर वचन ही लब पर हरदम संत जनों के रहता है। दया धर्म का मन से इनके नित नित दरिया बहता है। मिलवर्तन का भाव उठाए जग में सदा विचरते हैं। हर किसी से दुनिया में ये सद्व्यवहार ही करते हैं उपकार सदा ये उपकारी होते हैं। कई हरदेव संत सदा ही जनहितकारी होते हैं। कई हरदेव संत सदा ही जनहितकारी होते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।